प्रिय मित्रों एवं साथियों नमस्कार। आज हम हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण संस्थाओं की चर्चा करेंगे जो विभिन्न परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। देखते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज, स्थापना 1800 ईस्वी में। संस्थापक लॉर्ड वेलेजली। स्थान कलकत्ता। उद्देश्य कंपनी के कर्मचारियों को भारतीय भाषाओं का ज्ञान कराना। प्रथम अध्यक्ष जॉन गिलक्राइस्ट। भाषा मुंशी लल्लू लाल और सदल मिश्र। जॉन गिलक्राइस्ट के आदेशों पर लल्लू लाल ने प्रेम सागर लिखा। ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी, ए ग्रामर ऑफ द हिंदुस्तानी लैंग्वेज। ये दोनों पुस्तकें जो हैं जॉन गिलक्राइस्ट की हैं। अगली संस्था है नागरी प्रचारणी सभा। इसकी स्थापना कहाँ हुई? काशी में हुई। स्थापना तिथि है 1893 ईस्वी। प्रथम अध्यक्ष बाबू राधाकृष्ण दास। नागरी प्रचारणी पत्रिका के संस्थापकों में है कौन कौन है? संस्थापकों के राम नारायण मिश्र हैं, श्याम सुंदर दास हैं, शिव कुमार सिंह हैं। इनको शॉर्ट में राम श्याम शिव कहा जाता है। याद करने के लिए राम श्याम शिव कहा जाता है। इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य क्या है? हिंदी भाषा और साहित्य तथा देवनागरी लिपि की उन्नति तथा प्रचार प्रसार करने वाली देश की अग्रणी संस्था थी। 11 मई 1896 ईस्वी को काशी से नागरी प्रचारणी पत्रिका या काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका का प्रकाशन हुआ। प्रथम संपादक थे वेणी प्रसाद। यह पत्रिका 24 वर्ष तक मासिक रही, बाद में त्रैमासिक हो गई। अगली संस्था हिंदी साहित्य सम्मेलन। इसकी स्थापना प्रयाग में हुई और 1910 ईस्वी में हुई। संस्थापक थे पुरुषोत्तम दास टंडन एवं बाबू श्याम सुंदर दास। प्रथम सभापति थे इसके मदन मोहन मालवीय और प्रथम अधिवेशन हुआ था काशी में हुआ था प्रथम अधिवेशन हिंदी साहित्य सम्मेलन का। राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन को हिंदी का प्रहरी कहा जाता है और मोट्टारी सत्यनारायण को दक्षिण का टंडन कहा जाता है। यह संस्था हिंदी साहित्य सम्मेलन जो है सम्मेलन नामक पत्रिका त्रैमासिक पत्रिका प्रकाशित करती थी एवं राष्ट्रभाषा संदेश नामक पाक्षिक पत्र समाचार पत्र प्रकाशित करती थी। तो हिंदी साहित्य सम्मेलन हिंदी साहित्य सम्मेलन दो पत्र निकाल, एक सम्मेलन पत्रिका निकालती जो त्रैमासिक थी और राष्ट्रभाषा संदेश नामक पाक्षिक समाचार पत्र प्रकाशित करती थी। अगली संस्था है हिंदुस्तानी एकेडमी। इसकी स्थापना भी जो है इलाहाबाद में हुई।
स्थापना तिथि 1927 ईस्वी है। हिंदुस्तानी अकेडमी के प्रथम अध्यक्ष थे सर तेज बहादुर सप्रू। यह संस्था भाषा एवं साहित्य के विकास के लिए प्रतिवर्ष सभा एवं गोष्ठियों का आयोजन करती थी। हिंदुस्तानी नामक त्रैमासिक पत्रिका प्रकाशित करती थी हिंदुस्तानी एकेडमी द्वारा। अगली संस्था है भारतीय हिंदी परिषद। स्थान प्रयाग में इलाहाबाद विश्वविद्यालय का हिंदी विभाग। स्थापना तिथि है 3 अप्रैल 1942 ईस्वी। संस्थापक डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा और प्रथम प्रधानमंत्री भी। उद्देश्य इसका क्या है भारतीय हिंदी परिषद का? हिंदी भाषा साहित्य के विकास, पाठ्यक्रमों का निर्धारण और साहित्य की आधुनिक विधाओं का प्रारंभ हो। यह संस्था अनुशीलन नामक त्रैमासिक पत्रिका प्रकाशित करती थी। भारतीय हिंदी परिषद जो है अनुशीलन नामक त्रैमासिक पत्रिका प्रकाशित करती थी। अगली संस्था है परिमल। परिमल का कहाँ कब स्थापित हुई? यह 10 दिसंबर 1944 ईस्वी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के युवा साहित्यकारों द्वारा 10 दिसंबर 1944 को परिमल संस्था की स्थापना हुई, स्थापना की गई। इसका लिखित संविधान 23 फरवरी 1952 को किया गया। इस संस्था के संस्थापकों में राम कुमार वर्मा, विजयदेव नारायण शाही, इलाचंद जोशी, लक्ष्मीकांत वर्मा, धर्मवीर भारती। डॉक्टर रघुवंश, जगदीश गुप्ता, रामस्वरूप चतुर्वेदी है। अगली संस्था है सरस्वती पत्रिका। सरस्वती पत्रिका यह जनवरी 1900 ईस्वी में इंडियन प्रेस इलाहाबाद से सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन शुरू हुआ। इसका आदर्श वाक्य था सरस्वती श्रुत महतीन हियताम। इस संस्था के संस्थापक थे चिंतामणि घोष। उन्होंने सरस्वती के संपादन का दायित्व किसे सौंपा? श्याम सुंदर दास को दिया। श्याम सुंदर दास के नेतृत्व में एक संपादक मंडल बनाया गया जिसमें 5 लोग थे। ये 5 लोग कौन कौन हैं संपादक मंडल में? श्याम सुंदर दास थे, कार्तिक प्रसाद खत्री थे, किशोरी लाल गोस्वामी थे, जगन्नाथ दास रत्नाकर थे, बाबू राधाकृष्ण दास थे। उन्नीस 1903 ईस्वी में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संस्थापक संपादक बने। द्विवेदी जी उस समय इलाहाबाद के रेल विभाग में कार्यरत थे। उन्हें श्याम सुंदर दास ने सरस्वती में लाने के लिए तैयार किया और आचार्य द्विवेदी जी ने जनवरी 1903 से 1920 तक संपादन किया। इसके पश्चात पंदुमलाल पुन्नालाल बख्शी प्रधान संपादक पद पर आए, लेकिन देवी दत्त शुक्ल को बख्शी जी के बाद स्थायी तौर पर संपादक बनाया गया, जो 1934 ईस्वी तक इस पद पर रहे। इसके बाद श्रीनाथ सिंह संपादक बने। इसके बाद उमेश चंद देव संपादन बने। अंत में श्री नारायण चतुर्वेदी 1975 तक संपादन किया। इसके बाद सरस्वती बंद हो गई। अगले वर्ष निषिद्ध कुमार राय ने सरस्वती को निकालने का प्रयास किया, लेकिन
मई 1982 में सरस्वती सदा के लिए बंद हो गई और सरस्वती का संपादन नहीं हो सका। अगली संस्था है दक्षिण भारत। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, स्थापना मद्रास में 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी और एनी बेसेंट के प्रयासों से। इसका ध्येय वाक्य था, एक राष्ट्रभाषा हिंदी हो, एक हृदय हो भारत जननी। इसके प्रथम अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति वी शिवराज पाटिल। अगली देखिए, मुट्टूरी सत्यनारायण तथा अन्य हिंदी सेवियों के सहयोग से अखिल भारतीय हिंदी परिषद की स्थापना 1952 ईस्वी में आगरा में हुई। पंडित देवीदत्त विद्यार्थी संस्था के संचालक थे और श्री सुब्रमण्यम उनके सहायक नियुक्त हुए। अखिल भारतीय हिंदी परिषद के ये जो है संचालक थे, पंडित देवीदत्त विद्यार्थी उनके जो है सहायक थे श्री आर सुब्रमण्यम। आगे देखते हैं। 19 मार्च 1960 ईस्वी को शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार ने केंद्रीय शिक्षण महाविद्यालय की स्थापना की। उसके संचालन के लिए केंद्रीय शिक्षण मंडल नाम से एक स्वायत्त संस्था भाषा का गठन किया गया। केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल का पंजीकरण लखनऊ में 1 नवंबर 1960 को हुआ। इस मंडल के प्रथम अध्यक्ष श्री मुट्टारी सत्यनारायण मनोनीत किए गए। एक फरवरी 1963 को केंद्रीय शिक्षण महाविद्यालय को केंद्रीय हिंदी शिक्षण महाविद्यालय के नाम में परिवर्तन किया गया। नाम रखा गया। 29 अक्टूबर 1963 को केंद्रीय शिक्षण संस्थान का नाम बदलकर केंद्रीय हिंदी संस्थान कर दिया गया। इसका मुख्यालय रखा गया। इसका उद्देश्य था हिंदी भाषा शिक्षण प्रशिक्षण शोध कार्य। अगली संस्था है हिंदी साहित्य अकादमी, स्थापना 1954 ईस्वी में, मुख्यालय नई दिल्ली। साहित्य को बढ़ावा देने वाली संस्था थी। अगली संस्था है केंद्रीय हिंदी निदेशालय। इसकी स्थापना 1960 में हुई। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। भाषा पत्रिका हिंदी साहित्य की एक पत्रिका है जो केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा संचालित होती थी। इसका कार्य क्या था? शब्दकोशों, विश्वकोशों को अहिंदी भाषियों के लिए पाठ्यक्रम तैयार करना। अगली संस्था कौन है? वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग, स्थापना 1961, मुख्यालय नई दिल्ली। यह संस्था हिंदी की वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली का निर्माण कार्य करती है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कविता वर्धनी सभा, इसका सभा, त्वदीय समाज और पैनी रीडिंग क्लब के आदि की स्थापना की। इसकी स्थापना 1973 में, त्वदीय समाज की भी स्थापना 73 में हुई। अगली संस्था है भाषा संवर्धनी सभा, अलीगढ़ में हुई। संस्थापक थे बाबू तोताराम। इन्होंने भारत
बंधु से एक पत्र भी निकाला। आप लोग जो है चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।